नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 पॉइंट्स में। तो दोस्तों आज हम यूटेरिया का सेकेंड टेस्ट सीरीज पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर 1756 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर किया था? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन एवं वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड बेजली द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि 1816 से हुई थी। सुगौली नामक स्थल कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सी बख्त खान ने। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका सी में बम्बई से। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर 1, 2, 1, 2 और 3। मौलिक अधिकार के प्रस्ताव पारित हुआ। सेकेंड, आर्थिक नीति के प्रस्ताव पारित किया गया। तीसरा, गांधी इरविन समझौता के अनुमोदन किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर अहमदाबाद वर्ष 1918 में किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिनापल्ली से वेद नारायण तक की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर श्री राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर लॉर्ड मिंटो दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 1854 के वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 1857 में गठित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इनमें शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर होम रूल लीग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं। यदि भगवान भी छुआछूत की बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर बाल गंगाधर तिलक। 22, किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल कष्टकारी अधिनियम लाया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर 1885। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। मुंगेर में बरहिया ताल विरोध के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर जमींदारी प्रथा की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कन्नड़ साहित्य का
त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर कम्बन। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों के लिए से लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर। डी नंबर देख लीजिए, 3 और 1। 3 में क्या है आपका जजिया, 1 में क्या है खराज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सजदा और पाबोस की प्रथा के साथ साथ नौरोज की प्रथा भी आरंभ की? तो इसका राइट आंसर है आपका बलबन। इसका राइट आंसर क्या है बलबन। क्वेश्चन नंबर 28 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दू अस्पा एवं सी अस्पा की नीति को लागू किया? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकार की युद्ध का वर्णन किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर फ्रांसिस वर्नियर। 31 में देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटें मिली है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी चनहुद्रो से। क्वेश्चन नंबर 32 में देख लेते हैं। ऋग्वेद काल में किस नदी की सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी सरस्वती नदी को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाजन पद का संबंध बिहार से नहीं है? तो 33 का डी वत्स को। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर बृहदर्थ। क्वेश्चन नंबर 35 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुध एवं भिक्षापात्र एवं एक अनोखा कुकुट अपने साथ ले गया? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान था? तो इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 में देख लेते हैं। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर कुलीन एवं वृद्ध मनुष्य की संस्था। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों को सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका जो होगा, इसका रवि कृति जो है इसका होगा पुलकेशिन द्वितीय। कालिदास का हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिश्चंद्र का आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। और वानभट्ट का हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 में देख लेते हैं। महाविवाह सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर चतुर्थ संगति का। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर चांदी के। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। कौन सा जंतु है जिसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर अपचायक। क्या हो जाएगा अपचायक। जब प्रकाश की किरण किसी कोलॉइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 का ए प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इलियम। सूची 1 में दिया हुआ है खनिज और सूची 2 में दिया हुआ है कमी के प्रभाव। देखिए 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप मिला लीजिए। फास्फोरस का जो होता है इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर शरीर की वृद्धि एवं कार्यकी अवरुद्ध। और बी का हो जाएगा आपका 4 नंबर गंधक का प्रोटीन उपचार की गड़बड़ियाँ। और क्वेश्चन नंबर जो पोटेशियम दिया हुआ है इसका आपका हो जाएगा 2 नंबर पेशियों की दुर्बलता अंगघात की आशंका। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है सोडियम का हो जाएगा आपका 1 नंबर निम्न रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 46 में देख लेते हैं।
इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिन्हें अनुवांशिक अथवा वासनुगत माना जाता है। निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। ईंधन दिया हुआ है, तो सेकंड में दिया हुआ है घटक। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अब बी नंबर देख लीजिए में क्या दिया हुआ है। ए में दिया है CNG, तो इसका हो जाएगा आपका 4 नंबर मीथेन इथेन। उसका बाद दिया हुआ है LPG, तो LPG का हो जाएगा आपका 2 नंबर ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तीसरा में दिया है कोल गैस, इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर हाइड्रोजन मीथेन कार्बन एंड मोनोऑक्साइड। चौथा में दिया है वाटर गैस, वाटर गैस का हो जाएगा आपका 1 नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर जो है एजोला मक्का, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उद्दीपित पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 में देख लेते हैं। चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को RT-PCR टेस्ट कराने की सिफारिश करते हैं। यह नैदानिक परीक्षण पता लगता है वायरस के RNA का। किसका पता लगता है? वायरस का RNA का। क्वेश्चन नंबर 52 में देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं, सुमेलित कीजिए। देखिए इसका 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 में देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो प्रभावित होता है वे है 55 का डी, तरंग दैर्ध्य और वेग। क्वेश्चन नंबर 56 में देख लेते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है बी नंबर, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, जर्कोनियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया नॉन स्टिंग फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, टेफ्लॉन का। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, उस राइट आंसर आपका हो जाएगा 59 का डी नंबर, माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है धन के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, D2,4D। क्वेश्चन 61 में दिया हुआ है यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव में शुरू होता है और शीर्ष परपक्षी प्रजातियों का पर जाकर खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में निम्नलिखित में से किन वायुमंडल गैसों को सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का पूर्ण वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त प्रयोग का क्या प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई नंबर, 64 का ई। क्वेश्चन नंबर 65 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग में नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, केकड़ा। क्वेश्चन नंबर 66 में है निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 में देख लेते हैं। जब सूर्य की किरणें वर्षों की बूंदों पर गिरती वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न में से कौन सा भौतिकी परिघटनाएं जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 में देख लेते हैं। क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने की एक तरह क्रिया है। क्लोरीन को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना। क्वेश्चन नंबर 69 में देख लेते हैं। एक माइक्रोन लंबित प्रदर्शित करता है
क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। 71 किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका 71 का सी सी डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 72 में देख लेते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर 24वां। कितना है? 24वां है। क्वेश्चन नंबर 73, शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय शतकर्ता आयुक्त सीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर सुरेश एन पटेल को। क्वेश्चन नंबर 75 में देख लेते हैं, ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 2 इसरो के किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर PSLV-C51। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 142वें। केनेथ कोंडा जिनका जिनका जून 2021 में निधन हो गया, निम्न में से किस देश के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जाम्बिया। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, जून 2021 में आयोजित नाटो की का 23वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 79 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर कौशिक बसु को। क्वेश्चन नंबर 80 में देख लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू नाटेकर का जुलाई 2021 में निधन हो गया, वह निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 81 में देख लेते हैं, 23वीं फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश ने किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर 82। अगस्त 2021 में अल मोहेद अल हिंदी नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर भारत और सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 83 में देख लेते हैं, अप्रैल 2021 में निम्न में से किस महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक को 1004वीं जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर श्री रामानुजाचार्य को। क्वेश्चन नंबर 84 में देख लेते हैं, हाल में ही किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर नजात शमीम खान। 85 वर्ष 2021 में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी 2। 86 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है? बी नंबर होटन। 87 हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया के सबसे बड़े प्लांट का संचालन कहाँ से हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर आपका आइसलैंड से। क्वेश्चन नंबर 88, जनवरी 2021 में जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन किसके मेजबानी में वर्चुअल रूप में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर नीदरलैंड। 89 सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है, बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाला विश्व के पहला बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका सी विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 93 में देख लेते हैं, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी है?
तो इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। निम्नलिखित सॉरी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 के में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 95 में देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य को द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 96 में देख लेते हैं। मातृ कवच अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर केरल। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट द प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर शिव शंकर मेनन। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, बी नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर बक्सर में। इस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 101 में देख लेते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 102 में देख लेते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 103 में निम्नलिखित युगों में इस पर विचार कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर है ई नंबर। इसमें से कोई भी क्या है? इसमें से कोई भी सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 में देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 105 में देख लेते हैं। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर मानवीय बस्तियों से। 106 किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर सदाबहार वर्षा वन बायोम में। 107 में लिब्निटीज पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर चंद्रमा पर। 108 रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर अपघर्षण। क्वेश्चन नंबर 109 में है। पृथ्वी के क्रस्ट पर का औसत घनत्व कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 110 में दिया हुआ है। शिस्ट किस प्रकार के चट्टान का कायान्वित रूप है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर बेसाल्ट। 111 में दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर इंडोनेशिया। 112 में दिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप द्वीप है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर अरब प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 113 में दिया है। रेड इंडियन किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर उत्तरी अमेरिका। 114 में दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर तांबा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 115 में देख लेते हैं। सिमुम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर अरब रेगिस्तान। 116 में इरी झीला एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर इरी नहर। क्वेश्चन 117 में है। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 118 में है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय 2 परियोजना में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 119 में देख लेते हैं। बिहार बजट 2021-22 में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के लिए कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर 4,661 करोड़। क्वेश्चन 120 में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन 2017-18 आंकड़ों के अनुसार क्रमश बिहार के सबसे अमीर एवं गरीब जिले हैं?
तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, पटना शिवहर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत माला माला परियोजना के तहत सितंबर 2020 तक बिहार में कुल कितने किलोमीटर लंबाई तक पथ का निर्माण हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, 751 किलोमीटर। 122 वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा बिहार का शीर्ष वन वनवरण प्रतिशत वाला जिला है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, जमुई। बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है आपका डी नंबर, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। 124 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में एलपीजी के अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर। 125 में राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, सरकार के प्राप्ति और व्यय से। 124 में देख लेते हैं पार्टिसिपेट नोट, पी नोट्स किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, विदेशी संस्थागत निवेशक। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में एक्सरसाइज देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 2015। 128 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका ए नंबर, खुशहाली। क्वेश्चन नंबर 129 में देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं का के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। तो देखिए यहाँ पे 129 का आपका राइट आंसर है आपका सी नंबर, 1 और 3। 1 में दिया हुआ है वो जन्म से भारत का नागरिक हो, और 3 में दिया है वो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 130 में देख लेते हैं, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, क्रिप्स मिशन द्वारा। 131 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 132 में देख लेते हैं, किसी राज्य के नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियां के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का ई नंबर। 134 निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 59वां संशोधन। 135 में है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो इसका 135 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, के एस नंबियार। 136 किसी राज्य के अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। इसका राइट आंसर 3 वर्ष होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, यदि राज्यसभा का यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद की राज्य सूची के मामले को कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। यह संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित कानून अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 1 वर्ष तक। 138 केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, संथानम समिति। क्वेश्चन नंबर 139 लगता है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन प्रावधान है? देखिए इसका राइट आंसर है 139 का आपका ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 140 लगता है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, 1 और 2। 1 में दिया हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग, और 2 में दिया हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए क्वेश्चन अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन 141 में आप देख लीजिए, 141 का आपका मैं सबका राइट आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग ये बना लीजिएगा खुद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 का आपका राइट आंसर है
ए नंबर। 142 का आपका राइट आंसर है ई नंबर। 143 का आपका राइट आंसर है डी नंबर। 144 का आपका राइट आंसर है ए नंबर। 145 का आपका राइट आंसर है डी नंबर। 146 का आपका राइट आंसर है डी नंबर। 147 का आपका राइट आंसर है ए नंबर। 148 का आपका राइट आंसर है ए नंबर। 149 का आपका राइट आंसर है ई नंबर। 150 का आपका राइट आंसर है बी नंबर। तो दोस्तों ये था आपका इरिटेरिया सेकेंड सेट का आपका डिस्कशन। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। दोस्तों इस चैनल पे और भी सारे सेट्स आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।